Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is God gives only what you can handle. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today for this Bible study. आप सबका स्वागत है. प्रभु आपसे बात करेगा, आपको अनुग्रह देगा, आशीष देगा. Today's topic is God can give you only what you can handle. परमेश्वर केवल उतना हमको देते हैं जितना हम उसको संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. It's a new way to look into that. हम प्रार्थना करने से नहीं, हमारा मैनेज करने का कैपेसिटी कितना है उसको आधार पर प्रभु हमको देते हैं. Let's look into that. Excuse me, Sweta, you need to change the focus. अभी द पिक्चर्स नहीं आ रहे, बिना ऐसा कर रहा. स्पॉटलाइट को चेंज करना. मैरी, यू हैव टू चेंज इट. इट्स ओनली ओके. थैंक यू सो मच. नाउ जब हम भी तो काम कर आया है, हमारा मालिक दुनिया में क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो सब हम जानते हैं. वी नो What is our employer expects us? किसी ने हमको काम पर लगाया तो मैं अपना लाइफ में पीछे मोड़ कर देखा. हमेशा एक हमारा मैंने अपना लाइफ में देखे एक ईमानदारी होता है. These are all the characters. ईमानदारी के देखते हैं. आई सर्विस नहीं है. हमने कुछ गलती कर दिया तो उसको हम तुरंत उसको मान लेते हैं, जस्टिफाई नहीं करते हैं. हमारा काम सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वो सब हम देखते हैं. दूसरा है हम एक विश्वास योग्य, बीइंग फेथफुल. हमारा हाथ में कितना दिया है उतना को वो अकाउंटेबिलिटी हमारा पास है. हम लोग ट्रांसपेरेंट रहने का है, किस बात को छिपाएंगे नहीं, ट्रस्टवर्थी हम रहेंगे ताकि हमको देकर कोई भी उसको डाउट नहीं करेंगे. सो बीइंग फेथफुल इज आल्सो इम्पोर्टेंट. साथ साथ मैंने देखा हमारा को मैनेज करने वाला देखते हैं हम गॉड फियरिंग हो, प्रायरफुल हो, हम आत्मिक सिद्धांत को हम उसको फॉलो कर रहे नहीं, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज है उसको भी हमको वो देखते हैं. फिर हम अपना लीडर्स को, अगवा लोगों को लिए हम आदर करते गए, रेस्पेक्ट करते गए और उन्होंने क्या डायरेक्शंस दे रहे गए उसको मानना गए, उसको अनुसार काम करना गए, समय पर अपना काम को कंप्लीट करना गए, आलसी नहीं रहना गए, पोस्टपोन नहीं करना गए. वो पसंद करते हैं इस चीज को. मैंने अपने लाइफ में उसको ढूंढ कर निकाला. तो साथ साथ सिर्फ हमारा लीडर्स को पर नहीं, साथ में काम करने वाला हमारा साथ होते हैं. काम हो हमारा बड़े लोगों को, बाकी लोगों को भी हम वैल्यू को बढ़ाना है, रेस्पेक्ट करना है, किसी को नीचे नहीं करने का, क्योंकि प्रभु ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है, हम सबको ऊपर उठाएंगे. साथ में है हमारा गलती होता है, हमारा सबको लाइफ में होता है. हमको कोई पॉइंट आउट करेगा तो हम उसको मानने का है, उसको जस्टिफाई नहीं करने का है. फिर हमको समझ नहीं आ रहा है, पूछने का, आस्क फॉर डायरेक्शंस. काफी बार लोग क्या बोलते नहीं, हम रिजल्ट मांगते हैं, उसी टाइम बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम है. मैंने देखा मेरा बॉस उसको ऐसे पसंद नहीं करता है. फिर हम लोग थोड़ा क्रिएटिव है, थोड़ा सोचना भी है, वो सब मैंने देखा. ऐसे हम देखते गए तो खुदा हमसे बढ़कर है. हमारा असली मालिक तो खुदा है, हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं. वो हमारा बारे में क्या सोचते हैं. इसलिए हाउ यू मैनेज योर वर्क इज इम्पोर्टेंट. हम कैसे अपना काम को मैनेज करते हैं वो महत्वपूर्ण है, छोटा भी हो और बड़ा भी हो. नाउ मैनेजमेंट इज fulfilling the expected goals using the available resources efficiently and effectively. प्रभावी रूप से है, कुशलता के साथ हमारा हाथ में क्या है उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर हमारा लक्ष्य को पूरा करना है, वो अच्छा मैनेजमेंट है.
प्रभु ने अपना राज्य में है, किंगडम इज इन गवर्नमेंट। अभी कोई हमारा देश में भी गवर्नमेंट है। पुराना जमाने में राजा लोग है, वो अपना गवर्नमेंट चलाया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। हम तो किंगडम गवर्नमेंट का भी एक सदस्य है। प्रभु हमको ऊपर से उसको देखते गए, हम उन्हीं के राज्य में उन्हीं के लिए कार्य करने के लिए रखा है। हाउ आर वी मैनेजिंग द थिंग्स? ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने काफी बार सोचकर इस बात को मैंने सीख लिया गया। परमेश्वर उसको ध्यान रखते गए। जैसे उत्पत्ति में लिखा गया, परमेश्वर इस दुनिया को सृष्टि किया गया, बारिश नहीं भेजा, कोई पौधा नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं था, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं था उसको देखभाल करने के लिए। इट मीन्स हम लोग रेडी नहीं है कार्य करने के लिए। परमेश्वर हमारा मौका को रोक सकते हैं, कितना भी हम प्रार्थना करते हैं, बट इफ वी आर नॉट विलिंग टू टेक अ रिस्क, वी आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड, गॉड कैन नॉट गिव। इसलिए कभी कभी मैं दुनिया में देखता हूँ, किसका पास क्या है उसको बहुत मौका मिलता है, किसके पास नहीं है वो नहीं होता है। फिर लोगों को ब्लेम करते गए, खुदा को ब्लेम करते हैं, खुदा मेरे को क्यों नहीं आशीष देते गए। दैट मीन्स यू हैव टू चेक योरसेल्फ, how you are managing things what God has given. देखो मैनेजमेंट क्या है, हम क्या कार्य कर रहे हैं उसको अच्छी तरफ करना है। जैसे बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर ने बारिश को रोका क्योंकि कार्य करने वाला कोई नहीं था। क्या आपका लाइफ में भी परमेश्वर कुछ ऐसे अनुग्रह को रुका है, आप मन नहीं है, आप रेडी नहीं है, आप अपना दुनिया में आप रहते हैं, हो सकता है आप अपना बारे में सोचेंगे, मैं अपना बारे में सोच सकता है। It says, Bible says, I don't allow anything to grow unless I have a manager. मेरा पास मैनेजर नहीं है तो भूमि में कुछ भी उसको आगे बढ़ना मैं नहीं दे दूंगा। परमेश्वर हम सबको बनाया, जब बनाने के टाइम प्रभु को नजर में क्या, हम अच्छा मैनेजर है, पुअर मैनेजर है, रिच और पुअर, उसको ऊपर डिपेंड करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया रिसोर्सेस, टाइम, टैलेंट, अपॉर्चुनिटी, सबको सही तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इफ यू डोंट यूज व्हाट इज प्रोवाइडेड, द न्यू थिंग्स विल नॉट कम। सो अगर हम बैड मैनेजर्स हम रहेंगे, नया मौका प्रभु हमको नहीं देते गए, सिर्फ नहीं देते नहीं, हमारा हाथ से निकाल भी सकते हैं। काफी लोगों को जीवन में मौका हाथ से निकल जाते हैं। चेक इट योरसेल्फ, प्रभु पक्षपात नहीं करते हैं। समथिंग वी नीड टू चेक इट दैट। हमको इसलिए सृष्टि कर इस दुनिया में लेकर रखा है, अच्छी तरफ कार्य करें, कुछ भी करें अच्छी तरफ करें। देखो हमारा मोटिवेशन क्या कार्य करने के लिए? बाइबल सेज यू नीड टू be fruitful, multiply and dominate the earth. हम शासन करना अपना एरिया में, अपना गिफ्टिंग एरिया में, you be the leader, you need to dominate, you need to do the things effectively. आप एक रोल मॉडल बनेंगे, आप लीडर बनेंगे अपना क्षेत्र, दूसरा का नहीं, हमारा सबका अलग अलग दिया। देखो इसलिए गए हम लोग अपना परिवार को बनाते गए, संस्था को बनाते गए, और बिजनेस को हम डेवलप करते हैं। हाउ वी आर थिंकिंग एंड डूइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज प्रभु हमको आगे नहीं बढ़ना देगा। गॉड वांट्स अस टू एक्सटेंड हिज किंगडम कल्चर ऑन दिस ईयर। परमेश्वर अपना राज्य को, सिद्धांत को, उसको वातावरण को इस दुनिया में लेकर आना चाहता है। परमेश्वर का स्ट्रेटजी क्या? परमेश्वर के लोग अपना कार्य में एक लीडर बने। You dominate through your work in your own given area, which God already given. देखो सिर्फ काम चलाने का नहीं है, you be an excellent and the best. क्या हम बेस्ट है? हम एक्सीलेंट कैटेगरी में हम आते हैं, सिर्फ ऐसे हम चलाते हैं। Look at, watch your work and the ministry. हम कैसे उसको देखते हैं। गुड और बैड मैनेजर हम डिसाइड करते हैं, खुदा नहीं करते हैं।
इसलिए मैनेजमेंट का सिद्धांत को सीखना, उसको पालन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक रीति से आगे बढ़ने का, सक्सेस होने का है और फाइनेंशियली प्रॉस्पर होने का है, कोई है। हम भी सीखा, हमारा लाइफ में भी किसी ने नहीं सिखाया कितना सिद्धांत है, खुद हमने ढूंढ कर निकाला पड़ा। हम संस्था को चला रह गए, कंपनीज को चला रह गए, परमेश्वर का गवर्नमेंट के लिए भी हम काम करते गए, इस दुनिया का गवर्नमेंट का भी काम करते गए, बट आर्थिक सिद्धांत का आधार पर याद होगा 2 हफ्ते पहले हमने सिखाया, आप उसको सीखना, सिर्फ सुनना नहीं। We need to learn and practice the biblical management principles, financial principles. हम अच्छा मैनेजमेंट नहीं करेंगे, परमेश्वर हमको रिसोर्सेस से प्रोटेक्ट करेगा, देगा नहीं, बचाएगा, क्योंकि इनका हाथ में चला जाएगा, ये एफिशिएंटली नहीं करेगा बोलकर रुक सकते हैं। हम हमारा संचालक हम कैसे कार्य करिए, हम कैसे इंतजाम करते हैं, कैसे प्रबंध करते हैं, प्रभु उसके रुक सकते हैं। साथ साथ में हम अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो गॉड कैन विथहोल्ड इट, परमेश्वर रुक सकते हैं। मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं अच्छा मैनेजर नहीं हूं, प्रभु खुद रुक सकते हैं। फिर मैं बैड मैनेजर हूं, बैड मैनेजमेंट है मेरे पास, गॉड वोंट अलाउ द ग्रोथ। आपका जीवन में, सेवा में, कार्य में, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, मैनेजमेंट इश्यू है, खुदा का आशीष का इश्यू नहीं है, बिकॉज ही कैन नॉट अलाउ द ग्रोथ व्हेन बैड मैनेजमेंट इज एग्जिस्टिंग। साथ साथ मैं बैड मैनेजर हूं, सही तरह उसको देखभाल नहीं करता, मैं कितना भी प्रार्थना करूं प्रभु उसको सुनेगा नहीं। God will never answer a prayer requested by the bad manager. ये सब प्रिंसिपल्स है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो बहुत फास्टिंग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्यों हो रहा है? Look at your management, how you work things. आपका हाथ में, घर में, कहाँ भी हो, what attitude से हम काम करते हैं, वो मैनेजमेंट का वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अच्छा मैनेजमेंट है ना, मेहनत करना पड़ता है, बट धर्म हम सिखाते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब चल जाएगा, एक चमत्कार हो जाएगा। रिलीजियस सिस्टम समटाइम्स मेक्स द पीपल लेजी, आलसी बनते हैं, इसलिए चमत्कार के लिए विनती करेगा, अच्छा मैनेजमेंट के लिए सीखकर उसको डेवलप करना नहीं जाता है। व्हाट इज द गुड मैनेजमेंट? आप है और नहीं है तो अच्छी तरह काम चलेगा, सिस्टम क्लियर है, प्रोसीजर्स क्लियर है, हर एक व्यक्ति अपना जिम्मेवारी को कोई देखते और नहीं देखते गए उसको पूरा करते गए। मैंने भी अपना लाइफ में इस बात को पक्का किया है, God will never give you what we pray, but only what I can handle it. मैं क्या हैंडल कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, उसको आधार पर करते गए, मेरा प्रार्थना के अनुसार वो नहीं देते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हम और ज्यादा आत्मा के लिए हम दुआ मांगते हैं, बट हमारे पास क्या है, लोग उसको ठीक तरह फॉलो अप नहीं कर रहे, उसको ठीक तरह देखभाल नहीं करते। क्यों परमेश्वर हमको ज्यादा जोड़ दे देगा? हम बोलते मेरे को और पैसे चाहिए और धन दौलत चाहिए, बट प्रभु क्या देते गए उसको परमेश्वर को आदर नहीं करते। इवन दे डोंट गिव इवन 10% भी अच्छा धर्म के लिए, कार्य के लिए, सेवा के लिए यूज नहीं करते। बट कभी कभी हम अपना स्टाइल को डेवलप करने के लिए और हमारा कपड़ा के ऊपर, हमारा बाकी चीज के ऊपर हम बहुत खर्च करते हैं, बट दान देने का, दूसरा को मदद करने के लिए बात आते गए हम बहुत कंजूसी हो जाते हैं। लुक एट हाउ आवर बिहेवियर्स। प्रभु ने मेरे को सिखाया काफी साल पहले है, आप अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करो, फिर मैं आपको काम को बढ़ा दूंगा। प्रभु ने दिया, इसलिए मैं क्या सीखता हूँ, हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग है और हम लीडर्स को मैं चैलेंज करता हूँ ताकि आप अच्छा सिस्टम्स लेकर आइए। अपना फीलिंग पर, अपना मन मर्जी से नहीं चलेगा,
गॉड इज एन गॉड अपॉन ऑर्डर, वो सिस्टमैटिकली करते हैं। इस बात को मेरे को समझ आ गया, फिर हमारा काम तेजी से बढ़ा। पहले हम सबको नौकरी देते गए, काम पर लगवाते गए, प्रभु हमको देखते गए कैसे हम कार्य करते गए। फिर वो प्रभु हमको डिसाइड करेगा क्या आपको खुद अपना सेवा संभाल सकते हैं और सिर्फ काम कर सकते हैं। हम दूसरों लोगों के लिए कैसे काम करते हैं वो हमारे लिए एक परीक्षा है। ये भी मैंने सीखा। How you work for others is a test. Based on that, God can give you your own or you will work under somebody. जैसे बाइबल में लिखा है, लूका 16:10 में लिखा गया, आप दूसरा व्यक्ति को प्रॉपर्टी को और उसको जिम्मेवारी को पूरा ठीक से आप नहीं करेगा, आपको खुद आपको प्रभु नहीं दे सकते। तो इसका मतलब अब दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकते। नहीं ये मेरा भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो जरूरी नहीं है। So we cannot do for the both. Look at how you are handling things in your life. हम लोग परमेश्वर का राज्य के लिए हम जी रह गए, कार्य कर रह गए। God wants us to be an economist, अर्थशास्त्री बनकर परमेश्वर के लिए कार्य करना। That means get maximum out of minimum. कम से हमारा पास क्या है, उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट हम लेकर आ सकते हैं। So you have to extend it. हम ब्लेम नहीं करने का। God is looking that quality आपका और मेरा लाइफ में है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अपना वैल्यू को समझो। That means कितना आपको दिया है उसको अच्छी तरह आप इस्तेमाल करते हैं और प्रॉब्लम बोलकर दूसरा को ब्लेम करते हम रहते हैं। मैंने इस बात को सीख लिया मेरा लाइफ में है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारे पास क्या है उसको बेस्ट यूज करें। जगह हो, घर हो, whatever the facilities हो और पैसा भी हो, और we are using it for the best. ये बेस्ट इकोनॉमिस्ट वही होते हैं अर्थशास्त्री लोग, क्योंकि छोटा से अधिक आउटपुट निकालेगा, कोई वेस्ट नहीं करेगा। आप समझ लिए, मैं मार्केट में जाना गया 10 बार तो मैं नहीं जाऊंगा ना। पहले आ गया, ओहो मैंने उधर दोबारा जाना है, दोबारा सोचता ना। वी डोंट वेस्ट, इवन हमारा टाइम को भी हम वेस्ट नहीं करते हैं। एवरी आवर्स इज इम्पोर्टेंट। कब तक इसको वैल्यू को, समय को हम नहीं बचाते गए, समझते गए, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते गए। काफी बार मैं लोगों को पूछता हूँ, भाई आप बहुत कुछ करते हैं अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना आप को हम तृप्त करने के लिए करते हैं, और पर प्रभु को आदर करने के लिए, दूसरा लोगों को उन्नति के लिए हम सोचते हैं। ये प्रभु चेक करते हैं। ये भी मैंने लाइफ में सीखा। मैं इसलिए मैं आपका अनुभव से बोलता हूँ, हम सिद्धांत को सही तरह फॉलो करेगा, उसके अनुसार कार्य करेगा, रिसोर्सेस हमारा पीछे आएगा। पैसा भी गया, अपॉर्चुनिटीज हो, आपको ढूंढ कर आएगा। इफ यू आर अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो बाइबल उसको प्रॉमिस करता है, आप पहले फोकस करो, ये आपके साथ पूरा जुड़ जाएगा अपना समय पर। क्विक फिक्स आजकल जमाना गया। अभी हमारे पास लोग आते गए 2 महीना, 3 महीना, 1 साल में नहीं। बाइबल में लिखा गया, किसी को जिम्मेवारी देकर दूर देश में प्रयाण कर चला गया, ट्रैवल कर मालिक ने काफी साल के बाद आकर पूछा, God will test us. How are you doing in the 1 year, last 3 years, last 5 years? Then if you are really doing it, then God gives the more. हम सोचते हैं कि 1 साल और 6 महीना कार्य किया तो बहुत कुछ हम लोग कर दिया, बहुत कुछ आना चाहिए दुनिया में भी इधर उधर से। ऐसे नहीं चलते रियलिटी में, फिर हम ही दुख होकर निकल कर जाना पड़ता है। मेरे को अभी भी याद है, 15 साल के बाद प्रभु ने बोला, अभी भी आप ट्रेनिंग में है, आई वॉन्टेड टू स्टिल टेस्ट यू, यू आर अंडर द ट्रेनिंग पीरियड। 20 साल का भी पास जी, मेरे लाइफ में अलग प्रकार का अलग जिम्मेवारी है, उसको प्रभु ने अलग तरीके से मेरे को हैंडल करते, आपको अपना तरफ से करेगा।
रिसोर्सेस और मौका आपसे दूर जा रहे हैं तो आप सही तरह मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, सही तरह काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज ट्रूथ। अच्छा लग रहा है हमको, ना लग रहा है। एक बात ये भी मैंने सीखा, देने के विषय पर आगे आ गए, दूसरा के लिए देने के लिए अपने से बढ़कर उसको गए। परमेश्वर हमारा एटीट्यूड को चेक करते हैं। God doesn't need our money, but the God's management of training for our, the mankind is how we are faithful, how we are doing what is given. God is दुनिया का मालिक है, बट हमको एक सिस्टम में ले आएगा। काफी लोग उस बात को ना समझते हैं, जस्टिफाई करना लग जाते हैं। ये भी मैंने स्टडी किया। एक अच्छा संचालक है, अच्छा मैनेजर है, अच्छा कार्य करने वाला है, उसको अंदर कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे अच्छा मैनेजर बनकर हम रहना है। अच्छा आप कार्य करते हैं, एक नंबर 1 इज यू आर एन अकाउंटेबिलिटी, बहुत जरूरी है। जवाबदारी होना बहुत जरूरी है। क्यों? कोई मालिक है, कभी भी हमसे हमारा हिसाब किताब पूछ सकते हैं। इसलिए है हम भी खुद इस दुनिया में है, हम अलग मालिक नहीं है, हम भी जवाबदारी है। शायद आप लीडर भी हो, मैनेजर भी हो, कुछ भी पोजीशन में भी हो, खुद अपना आप को हम जवाबदारी है, हमारे परिवार का जवाबदारी है, खुदा का जवाबदारी है, हमारा आत्मिक अगवा लोगों के लिए जवाबदारी है, इस गवर्नमेंट का भी हम जवाबदारी है। God sees all these things together. दूसरा है हमारा डिसिप्लिन्ड लाइफ, अनुशासन कैसे है वो भी देखते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे है, हम हार्ड वर्क करते हैं, लेसी टाइप के, और नीट एंड क्लीन रहते हैं, प्रॉपरली हम ठीक से खाते हैं, प्रॉपर से रेस्ट करते हैं, कोई काम को हम पोस्टपोन नहीं करते हैं। ये है एक डिसिप्लिन का एक व्यक्ति है। गॉड लुक्स एट दैट आल्सो। और है ऑनेस्टी, ईमानदारी। दैट मीन्स कोई भी हमको नहीं देखते है मैं अपना काम को कैसे करता हूँ, क्योंकि हम खुदा को डरते हैं, मैं खुदा के लिए काम करता हूँ। शायद हम मार्केट में हो, घर में हो, काम भी हो, 24/7 वो हमको देखते हैं, हमको जिम्मेवारी दिया गया, किसी न किसी के तरफ से आया गया, मैं उसको अच्छी तरफ मैं करूंगा ईमानदारी के साथ। सेकंड वन इज डिलीजेंस, हमारा लगन। इट मीन्स हम हार्ड वर्क करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, और दूसरा लोगों को चीज को हम लालच नहीं करते हैं, और दूसरा लोगों के लिए हम बोझ भी नहीं बनते हैं। ये घर में भी हम सिखाते हैं बच्चे लोग के लिए। इसलिए हम अपना समय को बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हम अच्छा कार्य करने वाला है तो एक विश्वास योग्य भी है, फेथफुल भी हो। मैं अनफेथफुल हूं और विश्वास योग्य है तो प्रभु मेरे से दूर करेगा। क्यों? परमेश्वर अपना राज्य को, कार्य को, अपना लोगों को मेरे से अलग करेगा। मैं कितना भी बोलूंगा मैं प्रभावशाली नहीं बन सकता। इसके साथ हमारा ट्रस्टवर्दी, क्या लोग और खुदा हमको भरोसा कर सकते हैं? क्या हम लोग भरोसेमंद का लोग हैं? क्या लाइफ टाइम में खुदा मेरे को ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या लोग मेरे को ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या और अधिक रिसोर्सेस के साथ प्रभु आपको हाथ में दे सकते हैं? कैन द लॉर्ड ट्रस्ट यू विथ मोर रिसोर्सेस? यू विल बी द किंगडम को इम्पैक्ट करेगा परमेश्वर राज्य के लिए। कभी कभी हम अपना गवाही में तो बहुत कुछ बोलते गए, हमारा बिना कोई नहीं बोलते। चलो खुदा तो सीधा नहीं बोलते, मैं ही मालूम। इस दुनिया में हमारा बारे में गवाही देने वाला बहुत कम है असलियत में, बट हम तो अपना आप को बोलते गए। दैट मीन्स हम ट्रस्टवर्थी नहीं। क्यों? लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी मैं अपना लोगों को मैं बोलता हूँ, अपना वैल्यू सिस्टम को चेक कर दो।
चेक योर कोर वैल्यूज। आप किस चीज को, मूल्य चीज क्या आपको लाइफ का, आप क्या बिलीव कर रहे हैं, आपको फिलॉसफी क्या, आपको सोच को सिस्टम क्या, किस चीज को आप महत्वपूर्ण समझते हैं। यू नो आवर पर्सनल बिलीफ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं है तो सिर्फ खाली हम दिखावा कर सकते हैं। यू नो इसको स्टडी करने के टाइम में परमेश्वर कैसे लोगों को ट्रेनिंग दिया, अपना चेला लोगों को, वो मैंने स्टडी किया। मैथ्यू 14 में लिखा ना, 5,000 लोगों को प्रभु ने खाना खिलाया, उसको कहानी में लिखता है। जब अब जरूरत आया गया, हाउ गॉड डिड इट। अच्छा मैनेजमेंट कैसे किया, पहले बोला सबको बिठा दो, आस्क देम टू सिट डाउन इन द ग्रुप्स एंड द लाइन पर, ऑर्डर पर सबको बिठाया। अभी कभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लोग कैसे यू नो एक ऊपर एक गिरते गए, एक एक धक्का देता है, ऐसे नहीं। सिट डाउन इन द ग्रुप्स इन अ प्रॉपर वे। दैट मीन्स वी नीड टू लर्न टू ऑर्गेनाइज अवर वर्क्स। इसलिए हम बोलते गए आप प्लानिंग करना गए तो आपने एडवांस में करना, बाद में नहीं। काफी बार हम लोग जब क्राइसिस आ जाते हैं उसी टाइम करते हैं। नो, प्लानिंग इज ऑलवेज इन एडवांस। देन उन्होंने क्या किया है, आपके पास क्या है, लोग से पूछा भाई आपके पास क्या है, 5 रोटी 2 मछली है, उसको लेकर परमेश्वर को प्रभु ने धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, क्या अवेलेबल है। सी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं, हमारा हाथ में हमारा पास क्या है उसको हम खुदा का पास लेकर आते हैं, हम आदर करते हैं। गॉड एक्चुअली मल्टीप्लाइज। इसलिए है फिर प्रभु ने क्या किया, यीशु मसीह ने स्वर्ग ओर से देखा, परमेश्वर से पूछा है। क्यों? परमेश्वर ही हमारा सोर्स है जीवन का सब कुछ एरियाज में, शायद नौकरी हो, पढ़ाई हो, शादी हो, भविष्य हो, मकान, कहां भी हम कुछ भी सोचते हैं, डोंट लीव हिम, यू हैव टू टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस टू कैलकुलेट एवरीथिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा सोर्स वही है, सप्लाई परमेश्वर से होता है। देन कैसे करते गए, गॉड स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, लोगों को डेलीगेट किया, लोगों को टीम में बुलाया, सबको 12 टोकरी देकर अलग अलग लोगों को बोला तुम जाकर पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो। सो दैट्स व्हाई हमारा काम को भी डेलीगेट करते हैं, खुद तो सभी काम नहीं करना है, हमारा पास टीम होना चाहिए। अकेले आप कार्य नहीं कर सकते, आउटपुट नहीं होगा। इसलिए हम लीडर्स को अच्छा मैनेजर है, ये भी हम सीखते हैं। देन अच्छा सर्विस दिया, लोगों को सेटिस्फाइड सर्विस दिया प्रभु ने, क्योंकि ऑल आर सेटिस्फाइड एंड यू नो गॉड सेड, बहुत लोग अपना सेटिस्फाइड होकर उन्होंने खाया। फिर प्रभु ने क्या किया है, कोई वेस्टेज करना नहीं दिया गया। He told them to pick up every balance, कोई वेस्ट नहीं करना गया। देखो हम लोग कभी फंक्शन में गए, कोई घर में गए, काफी खाना काफी चीज वेस्ट करते लोग, थोड़ी टाइम के लिए फीलिंग के लिए लेते हो, चीज को उधर ही छोड़ देते। घर में अभी हम लोग बात कर रहा था, अभी 1 साल के ऊपर कितना चीज फालतू पड़ा गया, अब वेस्ट है वो। Why do you buy that if you are not using it? आपको कितना खाना चाहिए उतना ले लो, क्यों आप उतना डालते गए आधा फेंकते गए। God never done that, God never did that. See, organizing the work, हमारे पास क्या है वो देखना है, परमेश्वर को आदर करना, वही सोर्स बनकर उनसे मांगना, पूछना गया, हमारा काम को डेलीगेट करके टीम वर्कर रूप से बनाना है, अच्छा सेटिस्फाइड हमारा सर्विस होना चाहिए है, लोग हमारा सेवा को देखकर तृप्त होना है, देन वेस्टेज भी नहीं करता है। गॉड ने भी ऐसे हमारा सबको ट्रेनिंग दिया है। हर एक कहानी भी है, मैनेजर का कहानी में हम सोचेंगे, लूक का 16 में लिखा है, मालिक ने आकर उनसे बोला है, भाई आपका अकाउंट दे दो, आपको मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं आप उसको दिखा दो, क्योंकि कल से आप हमारे पास नहीं आएंगे। टुडे इज द लास्ट डे। इसलिए है हमारे पास कोई पदवी को, जिम्मेवारी को दिया गया हमेशा के लिए नहीं, भूलना नहीं। इसलिए हम लोग घमंड होना नहीं देना है, कभी भी हमारा हाथ से ले सकते हैं, दूसरा लोग को दे सकते हैं, क्योंकि अंतिम फैसला हमारा लाइफ को हम नहीं करते हैं, खुदा करते हैं।
इसलिए है हम कुछ भी कार्य करते गए, हमारा अकाउंटेबिलिटी टू गॉड, अकाउंटेबिलिटी टू पीपल, अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, टू द हमारा कस्टमर्स है, दैट मींस हमारे चर्च के लोग हैं और कम्युनिटी के लोग हैं और हमारा दफ्तर के लोग हैं। इसी कहानी में ये भी हमको सीखने के लिए मिलता है, गॉड फायर्स द पीपल इफ यू आर अनफेथफुल। प्रभु हमको फायर करते गए, निकालते गए हम अविश्वास योगी है तो, और हमारे पास कितना है वो भी ले लेगा। किसी का मैं उनको स्टोरी सुन रहा था, कभी कभी लोग हमारा नौकरी निकल जाता है, हम बाहर चले जाते हैं, हमको कोई नहीं देते गए, हम चेक करना बहुत जरूरी है साथ साथ। आई एम नॉट टेलिंग दिस इज द ओनली रीजन, ये भी हो सकता है। हम अपना आप को प्रोटेक्ट करना है, बहुत कुछ बाइबल में सिखाया है। हमारा घर के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, हमारा ऑफिस है, चर्च है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं लीडर हूँ, मेरा मैनेजमेंट सिस्टम कैसे है, लोग से पूछ कर देख लिएगा। हम लोग सही तरह हम मैनेज नहीं करते गए, हमको अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में लेकर आएगा ना, हमको प्रभावित लोगों को कैटेगरी में नहीं लाएगा। हम वेस्ट है, हम बोझ भी बनकर रह सकते हैं। बाइबल में लिखा गया, राइचियस पीपल कभी दे नेवर फॉरसेकन, बट द बैड मैनेजर को छोड़ सकते हैं। धार्मिक लोगों को प्रभु नहीं छोड़ते गए, बट पुअर मैनेजर को छोड़ते गए। हम ही डिसाइड करते हैं। तब इस कहानी में उन्होंने मालिक ने निकाल दिया गया, अभी उनको दिमाग कारी स्टार्ट कर दिया गया, नेगोशिएट करने के लिए शुरू किया। पूछा भाई आपके पास कितना देना है, उसमें आधा लिख दो। उसको दिमाग कारी करना शुरू किया। क्यों? आज तक तो मैं दूसरा के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपना बात आते है, मेरा सोच का सिस्टम बदल गया, मेरा दिमाग कार्य करने लग गया। उसको बोला मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, कल से मेरे को पैसे नहीं होगा। He started applying these creative ideas. Okay? आप एक्चुअली मालिक को धोखा दे रहे, पहले भी धोखा दिया, निकाल दिया, लास्ट डे में भी आप धोखा दे रहे। किसी को 1000 रुपया का तो बोलते उसमें 500 लिख दो, 1 लाख है तो 50 रुपया लिख दो। क्यों? कल में आपको घर में आएंगे, मेरे को खाना पीना पिलाएंगे, रहने के लिए एक जगह होगा। So he did again the bad managing. But Jesus उधर अप्रिशिएट किया। एक कहानी में गलती कर रहे उसको अप्रिशिएट नहीं किया है। He says when it comes to his own benefit, his mind started working. He acted wisely when it comes to his own benefits. अभी तक उस दिमाग कार्य नहीं किया। So हम परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हमारा मालिक के लिए हम कार्य कर रहा हूँ, वो हमारा दिमाग में उस सही तरह को नहीं है तो देन प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। इसलिए इस बाइबल स्टडी के दोबारा गए, हम लोग मिलते गए, मैं लोगों को बोलता हूँ आप 3 चीज को प्राप्त करते गए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड द विजडम। नॉलेज ये तो इंफॉर्मेशन है, फिर उसको अर्थ निकालते गए, कॉम्प्रिहेंड करते गए, फाइंड आउट द मीनिंग, दैट्स व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग कम्स, देन इट द एप्लीकेशन कम्स। ये सभी हम सीखने के बाद हम कैसे लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं वो मैटर्स है। नाउ इसलिए यीशु मसीह ने कहा दुनिया का लोग बहुत अच्छा दिमाग वाला है, विश्वासी लोग इतना नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ लाइट और नॉट श्रूड डीलिंग थिंग्स। क्यों इस कहानी में लिखा गया कल से मैं क्या करूं, मेरा हालत क्या होगा। He started thinking what I'm going to do then, कल कैसे जाएंगे, मैं क्या करूं, उसको सोचने लग गया। वो सोच सब ठीक ठाक है, वो सोच क्रिएटिव आइडिया नहीं आता है। जब दर्द होते गए फिर हमको समझ आता है God is saying you are a kingdom person, you plan, start doing in advance। क्राइसिस के लिए वेट नहीं करना। काफी बार मैं बार इस बात को सोचता हूँ, हम बहुत बात करते गए बट करते नहीं है,
दुनिया का लोग अच्छी तरह काम करते हैं। हम तो ज्यादा दुआ ही करते गए, बट वो लोग ज्यादा काम करते गए। हम तो अपना आप को बहुत कुछ परमेश्वर का भविष्यवाणी को, सिद्धांत को हम मुख से तो बोलते गए, बट हम अप्लाई नहीं करते। वो लोग, दुनिया के लोग इस सिद्धांत को अप्लाई करते हैं, वो बड़ा बन जाता है। हमारे पास बाइबल का नॉलेज तो है, बट हम अप्लाई नहीं करते। दुनिया के लोग अप्लाई करते। कौन अप्लाई करेगा? उसको तो आशीष मिलेगा। जैसे हमने बीज को अंदर डाला गया, आप अच्छा सोच को आपने यूज करने लगे, आइडिया को, तो कार्य करेगा। हम कभी कभी आलसी बन रहते हैं, पर दुनिया के लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, बट वी आर फ्री। हम चमत्कार के लिए इंतजार करते हैं, बट वो लोग अपना कार्य का आउटकम को एक्सपेक्ट करते हैं। व्हाट इज द आउटकम वुड बी? हम लोग आशा तो करते हैं, बट वो लोग अपना आइडियाज को प्लान करते हैं। हम आइडियाज को चुप वैसे रख देते हैं। किसी ने कहा है, भाई आप तो स्पॉन्सर के लिए ढूंढ रहे हैं, आप कब डोनर बनेंगे? दुनिया के लोग डोनर बन जाते हैं, हम स्पॉन्सर ढूंढते हैं। हम सोच रहे मेरे को और कुछ मिलना चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट इट, बट दे वॉन्ट टू गिव इट अवे। कुछ लोग हैं उसको देना चाहते हैं, बाहर का लोग, दुनिया का लोग। भाई हम लोग लेट उठते गए, आराम से रहते गए, बट हम लोग 6 बजे जाते गए, उधर बहुत इतना बिजी है रोड, देर ऑल जल्दी उठकर अपना कार्य करते गए। वाई प्रभु हमसे पूछते गए। बहुत कुछ तो है, बट हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। See, this is all how we work, how we think matters. खुदा के लिए उसी हिसाब से करते गए। खुदा फीलिंग के हिसाब से कार्य नहीं करते गए। हम कैसे कार्य करते गए उसको आधार पर करते गए। कभी कभी हम बोलते गए अपना वैल्यू एडिशंस। हम एक वर्कशॉप में किया गया, कार डीलर, ट्रू वैल्यू फॉर द मनी, उन्होंने लिखा, दैट मीन्स हम पैसे दे रहे उससे ज्यादा वैल्यू हम देते गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको वैल्यू क्या है आप जानते हैं? हाउ डू यू वैल्यू योरसेल्फ? हमारा सैलरी है, कोई सपोर्ट हमको करते हैं, वो सोचते हैं हमारा वैल्यू, हमारा एस्टिमेट इतना है। आपको काम देने वाला आपके बारे में कितना एस्टिमेट करते हैं, उतना ही वो दे देगा। सेम वे हमारा लाइफ में गॉड के साइड में भी होता है। मैं कभी कभी पूछता हूँ लोग से, आप काम क्या करते? देखो जॉब है, आप 9 to 5 आप टाइम देकर हम काम करते, बाद में यू डोंट लाइक इट, बट वर्क ऐसे होता है कि हमारे जिंदगी के साथ है। मैं किस मकसद के साथ जुड़ा हूँ, मैं उसके लिए मैं जन्म लिया हूँ, उस कार्य को करने के लिए। दैट इज 24/7। सो योर वर्क you are involving wholeheartedly, it is beyond your job. God honors that. but जॉब तो अच्छी बात है, बट हमारा पूरा वर्क वो नहीं बन सकता है, क्योंकि वर्क उससे बढ़कर है। देखो मैं भी ऑफिस चलाता हूँ, मैं तो लोग को डायरेक्शन करता हूँ, आप ये काम करना है। आई कंट्रोल देयर वर्क, आई गिव द असाइनमेंट्स। आपको पसंद है और नहीं है हम बोलते हैं मेरे को ये आउटपुट देना है। That's right. So, but if you know this work is part of my calling, मेरा बुलाहट के साथ जुड़ा है, you will enjoy in doing. आपको दर्द नहीं रहेगा, मुसीबत नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, कभी आपको नफरत नहीं करेंगे आपका काम को। मैं किसी के उसको गवाही सुन रहा था, वो बोल रहा था मैं अमीर उसी टाइम बनता हूँ मेरा फ्री टाइम के समय पर। मैं 5 बजे ड्यूटी के बाद और 6 बजे के बाद मैं कैसे मेरे दिमाग को इस्तेमाल करता हूँ, काम करता हूँ, उसी से तो मेरा उन्नति भी होता है। आप फ्री टाइम है, 1 घंटा भी है, 2 घंटा है, कैसे आप यूज कर रहे हैं? मैं हमेशा अपना लाइफ को बोलता हूँ, मैं स्कूल टीचिंग में टीचिंग काम करते हो गई, अकाउंट्स को सीखा,
मेरे लाइफ में 2 घंटे डेली, सिर्फ 6 महीना के लिए। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं कभी भी नहीं करता हूँ मैं, ताकि मेरा वैल्यू बढ़ेगा। इफ आई इंक्रीज माई स्किल्स एंड कैपेसिटी, उसको मैं तेज करूंगा, मेरा वैल्यू तो बढ़ेगा। और मैं टीवी के सामने पड़े हूँ और हमारा आलसी बनकर रहेंगे, गरीबी तो मेरे पास आएगा और क्या आएगा। सो परमेश्वर का वचन का आज्ञा को पालन कर सिद्धांत को पालन कर काम करने वाला उन्नति से उन्नति में जाएगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, हम कौन सा जगह में रहते गए, कौन सा परिवार में रहते गए, कौन सा काम करते गए, कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल इट विल मल्टीप्लाई। ये परमेश्वर का एक वायदा है। मैं क्या करता हूँ, मैंने सीखा, मेरे पास कुछ पैसा गए, कुछ फैसिलिटीज गए, मैं उसको इस्तेमाल कर मैं दुनिया में दोस्त को कैसे मैं बनाता हूँ। आई यूज माई वर्ल्डली वेल्थ टू गेन द फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स ऐसे भी लोग हैं हमेशा के जीवन के साथ जुड़ा रहता है। सो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, अपना वैल्यू सिस्टम क्या, आपको स्टैंडर्ड क्या, आपको सिस्टम्स क्या, आप कैसे कार्य करते गए, उसको अनुसार आपको वैल्यू भी बढ़ता है। दूसरा उसको वैल्यू करेगा, उसको आदर करेगा। ये लोग 16:12 में लिखा है। कैन वी रीड दैट वर्स? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? आमीन। दैट मीन्स तुम्हारा भी हो तो भी हो, प्रभु नहीं देगा, क्योंकि दूसरा को चीज को आपने ठीक तरह मैनेज नहीं किया। ये परमेश्वर का शब्द है। दैट मीन्स हमारे लिए ऑलरेडी था प्रभु की ओर से, हमारा हाथ में अभी तक नहीं मिला, नहीं पाया, क्योंकि मेरे लिए क्या काम दिया, कहाँ रखा, उसको मैं ठीक से नहीं करा। वो तो बोल रहा मेरा क्या फायदा मिलेगा, वो तो उनके लिए फायदा है, मेरा है तो मैं बहुत उसको करूंगा। प्रॉब्लम उधर ही है, एटीट्यूड है, सोच का सिस्टम्स है। यू नो क्यों? फिर मैंने सोचा क्यों हमको अलग अलग जॉब देते गए, कलीसिया में भी हो, बिजनेस में भी हो, संस्था में भी हो, हम अलग अलग प्रकार का जिम्मेवारी देकर अलग अलग लोगों को अधीन रखते गए। क्यों? God wants us to train and also to test, दोनों का। हमको ट्रेनिंग भी देगा, आपको परीक्षा भी लेंगे। कब लेगा, कैसे करेगा आपको मालूम नहीं, आपको टेस्ट कब हो रहा है नहीं मालूम, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग, हमारे पास इंटरव्यू का आता है, हम बात करते, चाय पीते, खाना खाया, कहानी सुनाया, बात किया, बोल सकते ठीक है आप जा सकते हैं। सर अभी तो इंटरव्यू करना है, सर्टिफिकेट चेक करना, हम बोलते हैं भाई आपको इंटरव्यू हो चुका है। हाउ टू टेस्ट द पीपल, हम दुनिया के लोग इतना सावधान गए तो खुदा हमारा मकसद को जांचने वाला कैसे परखे। इफ यू कैन नॉट मैनेज द लिटिल, छोटा चीज, छोटा जिम्मेवारी को ठीक तरह मैनेज नहीं करेगा, परमेश्वर अधिक के ऊपर हमको भरोसा नहीं कर सकते है। What you are today determines your future. आज क्या है वो आपको भविष्य को निर्णय करते हैं, इसलिए हम अच्छी तरह मैनेज करना, कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सोचो, आपको विचार कैसे चलता है आपको दिमाग में, सोच लिएगा। आपको रवैया क्या, व्हाट इज योर एटीट्यूड, योर वर्क एंड द सिस्टम, व्हाट इज द क्रिएटिव आइडियाज यू कम अप विथ। खुदा को जानने के कारण से आपका आइडियाज क्या आते हैं, हर काम करने का तरीका क्या है, ये मैटर करता है। दुनिया के लोग बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं, कौन देखते, नहीं नहीं, फॉर गॉड इट मैटर्स। देखो छोटी छोटी में बड़ा बन जाता है, एक कहावत है ना इंग्लिश में, लिटिल ड्रॉप्स मेक्स द ओशन। छोटा छोटा में चीज को, हमारा वैल्यूज को, हमारा काम को, उसको गुण को बढ़ाएंगे, हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। हम लोगों को मैं बोलता हूँ, हमारे पास भी कार्य करने के लिए आता है, मैं आपको क्या जिम्मेवारी देता हूँ,
आप उसको दिल से मन से अच्छी तरह मैनेज करेगा, प्रभु आपको और ज्यादा जिम्मेवारी को भविष्य में जोड़ देगा। सो कीप ऑन वर्किंग व्हेन इवन दो नो वन इज वाचिंग। आपको कोई नहीं देखते है, कोई कैमरा नहीं है, आप कैसे कार्य करते हैं वो आपको भविष्य के लिए डिसाइड करते हैं। ऑटोमेटिकली प्रभु अपना समय पर आपको प्रमोट करेगा, बट कहाँ रखा है, आप कैसे कर रहे हैं when no one is watching us। इसलिए गए हम कुछ भी करते हैं अपना समझ कर करते हैं, हम पूरा मन से दिल से कुछ भी कार्य को करते हैं। इस बात मैंने 35 साल पहले इस बात को मैंने को सीखा। सच हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं मेरे को क्या काम दिया गया, मैंने वफादारी से ईमानदारी से पूरा मन से दिल से इंसान को ओर से खुदा को ओर से करना बोलकर सीखना शुरू किया। मैं अभी भी अपना जॉब को मैं पूरा दिल से फुल सेटिस्फाइड होकर मैं करता हूँ। मैं कहाँ भी काम कर छोड़कर आया हूँ, मेरा रेसिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। आज भी मैं जाएंगे बहुत खुश हो जाएंगे, वो सच है। क्यों? हमारा वैल्यूज को, हमारा काम को वो लोग जानते हैं। हमारा जीवन में क्राइसिस क्यों आता है, ये भी हम सवाल होता है। हम अच्छा चलते हैं, अचानक हमारा क्राइसिस होता है। बाइबल सिखाता है कि ज्यादा आपको तकलीफ है ना, आपको लालसा है, ग्रीड है। द कॉज ऑफ योर क्राइसिस में बी ग्रीड। क्यों? अभी कितना हूं मैं सेटिस्फाई नहीं है और मेरा चाहिए, ये भी मेरा, वो भी चाहिए, मेरे को और चाहिए। सो ग्रीडी ही होते गए, मिसमैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेस फॉर पर्सनल बेनिफिट। प्रभु का राज्य का नहीं, दूसरा का बेनिफिट का नहीं, सिर्फ मेरे लिए चाहिए गए और चाहिए, कभी सेटिस्फाइड नहीं। लालची आदमी मैनिपुलेट करेगा, चालाकी करेगा, पैसे को, लोगों को इस्तेमाल करेगा। क्यों? अंतिम में मेरा फायदा होना है, दूसरा को नहीं होना है। बात तो ऐसे मीठा मीठा करेगा, उसको greediness will destroy you। greed is the kingdom killer। एक वचन पे हम पढ़ सकते हैं मैथ्यू 7:22, मैथ्यू 7:22 पढ़िएगा। नाश करने वाला लिस्ट में ये भी बड़ा चीज है। It says greed is also the kingdom killers। क्योंकि उसके अंदर लिस्ट में बहुत कुछ दिया गया है, वो सब इंटर रिलेटेड है। एक चीज में उसको करेगा, दूसरा भी आपको गलती करेगा। पढ़िएगा। लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। आमीन। ये सभी आपस में जुड़ा होता है, स्टार्टिंग विद ग्रीड। सो इसलिए बाइबल में लूक 12:15 में लिखा गया, आप सावधान रहना, वॉच बी ऑन गॉड ऑफ ऑल काइंड ऑफ ग्रीड। लालच बहुत प्रकार के होते गए, आप सावधान रहकर अपना आप को संभालना गए। ग्रीड के ऊपर वार्निंग दिया गया, डेंजर है। पढ़िएगा। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। सो इंसान चेहरा को देखते गए, खुदा हमारा मकसद को, मोटिव्स को देखते गए। सी द हिडन मोटिव्स, हमारा अंदर छिपा हो गया मकसद के पीछे मकसद क्या है, वो आपको कंट्रोल करेगा। बाहर तो अलग दिखेगा, बट मकसद डीप डाउन अलग होते गए। हम लोग कुछ बोलते गए, करते गए, हमारा मोटिव्स क्या गए, दूसरा को, इंसान को इम्प्रेस करने का गए, दूसरा को दिखावा करने के लिए गए, और परमेश्वर का राज्य के लिए। हम लोग हमेशा हम डिस्कस करते हैं, मैं ये करने जा रहा हूँ, क्यों करता हूँ, क्या करता हूँ, उसको क्यों करता हूँ। अब ना करेंगे तो क्या नुकसान है, करने से आपको क्या लाभ है, आपको उससे निकाला गया गया दुख क्यों है, आप प्रभु के लिए जी रहे गए तो। क्योंकि मोटिव्स को समझना इजी नहीं। बाइबल बोलते हैं ना, हमारा दिल आपको धोखा दे सकते हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। देखो, हमारा कार्य के प्रति में आएगा, खुदा कभी जिम्मेवारी है,
हम उसको भरोसा करते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, गॉड गिव्स अस जॉब स्किल्स एंड एबिलिटीज, योग्यता, कार्य करने का सामर्थ्य, शक्ति, कैपेसिटी, आइडियाज, वो सब देते हैं। देन बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमको सफलता भी करते हैं। ये भी लिखा है गॉड कंट्रोल्स योर प्रमोशन, हमारा उन्नति को भी वो प्रभु का हाथ में है। ऑनर, वेल्थ, प्रमोशन कम्स फ्रॉम गॉड। सो हम और खुदा दोनों मिलकर कार्य करते हैं। सिर्फ खुदा का जिम्मेवारी नहीं, हमारा भी है। वी बोथ इम्पोर्टेंट। गॉड्स वर्क एंड आवर रोल दोनों जानना बहुत जरूरी है। हमारा पार्ट तो हमने आज इसलिए मनन किया है, हम लोग गॉड वर्क करना है। मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट ऑफ इट। आलसी नहीं रहना है, पोस्टपोन नहीं करना है, वर्क आउट स्मार्टली। ये भी प्रभु ने कहा है, डोंट ओवर वर्क। हम अपना हेल्थ को छोड़ दिया, परिवार को सैक्रिफाइस कर दिया गया, सिर्फ हमने काम ही काम, वो भी गलत है। ये हमारा है, वी शुड नॉट ओवरवर्क, एग्जॉस्ट आवरसेल्व्स। देन बाइबल ये भी हमको सिखाता है, हमारा जिम्मेवारी में है, यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ विद द कंटेंटमेंट। संतुष्टि, तृप्ति के साथ अपना लाइफ को बैलेंस करना सिखाओ। नहीं ये तो है आपको लालसा आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा, आप गिर जाएंगे, वापस भी नहीं लौट पाएंगे। फिर ये भी लिखा गया, आपको आलसी बनकर नहीं रहना है। इसका मतलब बहुत आप करते रहना, रेस्ट नहीं करना, वो भी नहीं है। We need to balance it. Then कभी कभी हम बोलते हैं ना, और मुझे चाहिएगा, हम और जाते हैं, वो सब एक्स्ट्रा आप जाते हैं तो स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, हमारा रिलेशनशिप भी टूट जाता है। बाहर का देश में, बाकी जगह में फैमिली रिलेशनशिप टूट जाता है, बच्चे के पेरेंट्स के बीच में और पति पत्नी के साथ में। क्यों? मेरे को और भी चाहिए, बहुत मकान के लिए बड़ा कोठी लेना, ये घर लेना बोलकर वो करते हैं, बट अपना लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं, परिवार को सैक्रिफाइस करते हैं, जिंदगी को सैक्रिफाइस तो भी नहीं। सो वी हैव टू लर्न टू बैलेंस इट। गॉड कैन गिव यू व्हाट यू कैन हैंडल। हम बोलेंगे नहीं मेरे को और दे दो प्रभु, वो मैं कर सकता हूँ, ये तो आप बोल रहे हैं, बट देने वाला नहीं समझता है वो सच है। क्यों? आपको प्रभु परखते हैं, हमको टेस्ट करते हैं। सो रिमेंबर दैट गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर हम सबको उन्नति को प्यार करते हैं, बट हमारे लिए दिया गया कैसे करते हैं डिसाइड करते हैं। चेक योर वैल्यूज, चेक योर डिजायर्स, चेक योर एटीट्यूड्स। मे द लॉर्ड हेल्प यू बी एन इफेक्टिव मैनेजर। आप कहाँ हैं? सभी लोग हम मैनेजर्स है, सभी लोग हम लीडर्स है, अपना अपना जगह पर, अपना परिवार में, बट हाउ वी आर डीलिंग, ताकि उसी का आधार पर खुदा का अनुग्रह और खुदा का शक्ति सामर्थ और बढ़ने के लिए मदद करेगा। लेट्स प्रे। मे द लॉर्ड हेल्प अस। लेट्स हम परमेश्वर से हम विनती करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमको इस दुनिया में भेजा है ताकि आपका रिसोर्सेस को आपको महिमा के लिए सही तरफ हम मैनेज कर पाए। लॉर्ड, हम लोग पश्चाताप करते गए, कुछ एरियाज में हमने ठीक तरह मैनेज नहीं किया, हमारा टाइम को, हमारा पैसा को, परिवार को, हमारा दोस्त लोगों को, हमारा जॉब को, हमारा कलीसिया का परिवार लोग है, हमारा चिल्ड्रन है, बहुत कुछ मित्र लोगों को हमने ठीक तरह हैंडल नहीं किया, बहुत लोगों को हर्ट पहुंचाया, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और दूसरा को काम को हम लोग तुच्छ समझता। प्लीज फॉरगिव अस लॉर्ड। आपने ये भी है, हम लोग कैसे गए, हमारा मकसद क्या है, हमारा सोच क्या है, एक दिन तो एक्सपोज हो जाएगा। मैं अच्छा मैनेजर हूँ, मैं मिस मैनेजर हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक नहीं है तो एक दिन तो दिखाई देगा। प्रभु, हेल्प अस ऑलवेज टू बी द गुड मैनेजर्स इन योर साइट, ओ गॉड। आपने ये भी कहा है, जैसे हम मैनेज करते गए वो और ज्यादा रिसोर्सेस को अट्रैक्ट करते गए। लॉर्ड, हमारा से कौन सा चीज दूर ले जा रहे गए, उससे हम बचा कर रहने के लिए और एक लोगों को अगर आज सुन रहे गए उनको मदद करिएगा। लॉर्ड,
प्रे लॉर्ड द प्रिंसिपल्स, सिद्धांत है, हम अपना आप को सुरक्षित रखने के लिए, आपको राज्य को, आपको सेवा में हम बढ़ने के लिए, हमारा समय से, पैसा से, हमारा टैलेंट्स को, अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए मदद करिएगा लॉर्ड। सो हम लोग एक बुद्धिमानी बनकर प्रभु आगे हम लोग प्रॉस्पर करने को मदद सहायता करिएगा लॉर्ड। हमको अपना लालसा से, लोभ से प्रभु बचा कर रखिएगा लॉर्ड, ताकि हमारा हाथ में सबको काम दिया गया उसमें ईमानदारी होकर, ऑनेस्टी के साथ, फेथफुलनेस के साथ, भरोसेमंद के साथ कार्य करने के लिए मददगार करिएगा। स्पेशली इवन इन द स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों में कोई नहीं देखते गए, कोई नहीं हमको तारीफ करते गए, कोई बात नहीं, प्रभु आपने हमको रखा है, हम आपके लिए जीने के लिए मददगार सहायता करिएगा। हेल्प देम लॉर्ड टुडे, आप किससे बात किया गया वो प्रैक्टिस करने के लिए मदद करिएगा। इन जीसस नेम, आमीन।